जय गुरु जी संगत जी। सत्संग उपदेश चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आप लोगों से पहले क्षमा चाहता हूँ गुरु जी के साथ साथ गुरु जी से भी क्षमा चाहता हूँ। गुरु जी को तो पता ही है, उनके आगे ही सब कुछ हुआ है। आप लोगों को सूचित करता हूँ, मेरी मदर इन लॉ के देहांत होने के कारण मैं आप लोगों के समक्ष सत्संग शेयर नहीं कर पाया हूँ। आज इसी से रिलेटेड मैं आपको सत्संग सुनाया जा रहा हूँ। आइए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। दुनिया महाराज देवांग आत्मा को शांति दे, स्वर्गों में वास दे। गुरु जी महाराज के चरणों में सत सत प्रणाम। यानी कि मेरी सासू माँ शाम को 5 बजे तक एकदम ठीक ठाक थी और यह सत्संग भी बहुत ही मायने रखता है मेरी जिंदगी के लिए। आगे नसीहत देता है मुझे और समझ में आती है सारी चीजें। मेरी माता जी को जब छाती में दर्द उठा, घबराहट हुई, तो उन्होंने कहा घबराहट हो रही है, हमने लिम्का दे दी, आराम मिल गया। उसके 15 मिनट बाद ही फ़ोन आता है कि मेरी छाती में बहुत ज़बरदस्त दर्द उठ रहा है। जब हम प्राइवेट नर्सिंग होम लेके जाते हैं तो वहाँ उनको उल्टी आ जाती है, जो कि बीपी हाई था वह बीपी भी ठीक हो जाता है। घर आने के बाद देखते हैं उनका शरीर एकदम ठंडा हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता, हम उठ के प्राइवेट नर्सिंग होम भागते हैं। जब वहाँ से भागते हैं तो वहाँ से बोला जाता है सरकारी हॉस्पिटल ले जाओ। और जब हम सरकारी हॉस्पिटल इमरजेंसी में मालूम नगर लेके जाते हैं तो उनका एक ECG खराब आता है। 1 घंटे बाद दोबारा ECG होना था। इंजेक्शन लगने के बाद गुरु जी महाराज को पता था कि होना क्या था, हमें नहीं था पता। उन्होंने 1 घंटे बाद ECG डॉक्टर ने नहीं की और शक्ल से देख के बोलते हैं कि है ठीक है, चले जाओ, यहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं। बट मेरा बेटा कहता है कि आपको बड़े डॉक्टर लिख के दे के गए हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी चीज़ में डॉक्टर से बहस होने के कारण, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है ऑल ओवर इंडिया में स्ट्राइक चल रही है, डॉक्टर ने पुलिस बुला ली और बोला कि हमने पुलिस बुला ली। क्योंकि आप जिसको मर्जी बुलाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको करना ही पड़ेगा। किसी और डॉक्टर ने फिर लिख के दिया, ECG किया, बोला कि यह ठीक है, आप यहाँ से ले जाओ। उनको किसी तरीके से वहाँ ले जाने के बाद हम प्राइवेट डॉक्टर के पास लेके गए। वहीं प्राइवेट डॉक्टर को बोला तो प्राइवेट डॉक्टर भी ECG चेक करके बोलता है इसे तो गैस का दर्द दिख रहा है, इसमें गैस की गोलियाँ दे रखी हैं, दर्द की गोली दे रखी है, इनको दे दीजिएगा। हम वहाँ से भी निकल जाते हैं। सुमे जी वह घर की तरफ, घर में वो रात को दिक्कत आती रहती है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। लेकिन हमारा दिमाग बंद था। रात को 1 बजे वैसे ही आए थे। हम लोग धीरे धीरे सो गए। उनको भी आँख लगी, वो भी थोड़ी देर सोने के बाद फिर बोलते हैं दर्द हो रहा है। सुबह 10 बजते ही साथ ही प्राइवेट नर्सिंग होम 3 जगह लेके गया मैं। तीनों जगह उन्होंने यही कहा कि बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, इनको अटैक आया हुआ है। वह जब मैं अटैक के कारण सुनने में आया तो एम्स में किसी से बात हुई, इनको स्थिति भेजी, उन्होंने कहा इनको अटैक आया हुआ है, कल शाम से ही हमारे हाथ पैर फूल गए। और जब हम एम्स पहुँचे, डॉक्टर ने बोल दिया कि इनका ऑपरेशन शाम को 7 बजे करेंगे। मगर जय गुरु जी, 7 बजे का टाइम सुनते ही मैंने जय गुरु जी बोला, शुक्राना बोला। मैं क्या गुरु जी महाराज आप ही हैं, जो भी हैं। जैसे ही 6 बजते हैं डॉक्टर्स एक गोली देते हैं खून पतला करने की, वह भी वो खा लेती हैं। 10 मिनट बाद अचानक एक अटैक आता है और उसमें भी वह पंपिंग करने के बाद जीवन वापस आ जाता है। वह बताती हैं मेरी सारी साहिबा को कि गुरुजी येलो चोले में दर्शन दे के गए हैं। जब तुमने जी के मंदिर की 10 जुतियों की माला जो जुतियों पर चढ़ी थी जी के मंदिर में, वह माला आपने मेरे गले में डाली और मेरे हाथ में 24 घंटे स्वरूप रहता है। और उस दिन भी वह माता जी के हाथ में स्वरूप था। जब घर से निकली थी तब उनको 2 तितलियाँ मिली थी येलो कलर की और उनको गुरु जी के रूप में दर्शन दिए थे।
यहाँ मेडिकल पहुंची तब भी 2 तितलियां दिखी थी, तब भी दर्शन दिए थे। मतलब नहीं समझ में आ रहा था गुरु जी क्यों अपने दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी को वो बहुत मानते थे, कुछ खुशी के दिन आए थे लेकिन वो नहीं देख पाई। आगे आगे उनका बहुत अच्छे दिन आने वाले थे। वो सोच रही थी कि अगले बेटे की मैं दूसरी शादी भी कर दूंगी, पहले इनका पैसा दे दूं। ये कौन सी जन्म का मेरा पैसा लिखा है जो मैंने ये कर्जा देना है इस लड़की का। वह सोचते हुए आगे को चली और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। ऑपरेशन से पहले जो गोली दी थी, एक अटैक आया, शरीर वापसी आ गया। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे गुरु जी के दर्शन हुए थे, जहाँ भी मैंने आपको पीछे बताया। उसके बाद 10-15 मिनट बाद फिर से आंखें मिच गईं और डबल अटैक आने के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन जब स्वर्गवास हुआ ऐसा कुछ वो नहीं लगा और गुरु जी देख रहे होंगे क्योंकि हमें जहाँ तक विश्वास है वह अपने चरणों में ही ले गए होंगे, क्योंकि कहते हैं कि जब भी इंसान जाता है एक आध बार तो सपने में आगे कुछ ना कुछ बोलता है। और हमें पूर्ण विश्वास है वह जरूर गुरु जी ने उनको अपने चरणों में जगह दी है और स्वर्ग में उनको जगह दी। क्योंकि मेरे बेटे को भी बाय करती हुई दिखी ऐसी जगह पर जब शमशान घाट से निकल रहे थे, जब उनको लगा कि बाय कर रही हैं, एकदम सुंदर सी जगह थी। गुरु जी महाराज के अनंतम शुक्राना है, उन्होंने अपने चरणों में जगह दी है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही अरदास कर रहा था कि गुरु जी महाराज माता जी को 2 साल की ज़िंदगी दे दो। उसी के लिए मैं बड़े मंदिर जा रहा था। जैसे ही मैं टी पॉइंट पर पहुँचता हूँ और टी पॉइंट पर पहुँचते के साथ ही मुझे जवाब मिलता है कि माता जी नहीं रही। उस समय मैं वहाँ से भागने की कोशिश किया लेकिन मैं भाग नहीं पाया, आगे जाके जाम में फंस गया। लेकिन एक ही अरदास थी, गुरु जी महाराज किसी तरीके से जल्दी पहुँचा नहीं। गुरु जी महाराज ने पहुँचा भी दिया लेकिन कुछ नहीं कर पाए और हम घर पे आ गए। यह सत्संग में कई चीज़ें ऐसी हैं, कहीं ना कहीं गुरु जी जैसे विश्वास भी कई लोगों को उठता है और कई लोगों का जमता है। अभी हम सोचते हैं कि गुरु जी महाराज से तो हम अरदास लगाने जा रहे थे कि 2 साल की ज़िंदगी दे दो, और टी पॉइंट पे ही जवाब दे दिया है कि नहीं दे सकता। मन टूटता है कई बार, लेकिन कहते हैं कि गुरु जी महाराज ने और भी तो बहुत काम किए हैं, इसलिए मन जुड़ भी जाता है। इसमें अगर किसी को कोई चीज़ समझ में आती है तो बेशक इस सत्संग में ज़रूर शेयर करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को मैं यही विराम करता हूँ। जय गुरु।